संध्या अभिमन्यु, डेड बॉडी चेक करो। सर, मुझे लगता है कि वारदात में भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि अभी ब्लीडिंग हो रही है। खून जमा नहीं अभी इनका। बिल्कुल पूजा, आप बिल्कुल सही बोल रही हो। नहीं, मुझे ऐसा लगता है जैसे कोई पत्थर से टकरा गई। ठीक है संध्या, एम्बुलेंस को कॉल करो और इसको ले जाओ। चप्पे चप्पे की जांच करो, कोई भी कोना नहीं बचना चाहिए। देखो, शायद हमें कोई ना कोई क्लू मिल जाए। अभिमन्यु सर। हाँ सर। अभिमन्यु सर मुझे लगता है सर, बहुत ओल्ड मंदिर है सर, और मुझे लगता है सर यहाँ पर आत्मा होगी, पक्का सर आत्मा होगी। मैंने सर फिल्मों में देखा है सर, इस तरह की बंगलों में सर आत्मा रहती है। और सर मुझे, आपको तो पता है ना सर। तुम सीआरडी में हो ना, और फिर डरते क्यों हो? भूत से क्या चक्कर तुम्हारा? चलो तुम, सर बोले ना, सर बोले ढूंढ निकले। चलो तुम लग जाओ। सर आप आगे। हाँ मैं ठीक, अब मैं आ रहा हूँ सर। डरना नहीं अब। जी सर। चलो तुम। जी सर, जी सर। अभिमन्यु सर, मुझे ना बोबड़ा से भूत मिला है सर। सर इसका कनेक्शन हो सकता है क्या सर? अरे यार, ये प्लेट्स क्या कनेक्शन मर्डर का? तुम पागल हो गए क्या? नहीं सर, मुझे लगता है ना कि जैसे ये बर्तन वर्तन पटक देते हैं सर ऐसे। कहाँ पे तुम्हें लग रहा है? नहीं मतलब भारी भरकम जैसे रहते हैं बर्तन ना, ऐसे पटक देते हैं सर, तो वो लग जाता है। हाँ? मुझे लग रहा है सर। इससे क्या लगेगा? मारो तुम्हारे। सर तो मैं देख रहा हूँ सर, इधर देख रहा हूँ सर। यहाँ एक और डेड बॉडी। आदर्श, इस डेड बॉडी को चेक करो। देखो, शायद हमें कोई ना कोई आइडेंटिफिकेशन मिल जाएगा। सर बॉलीवुड में कोई खास तो नहीं है सर। सर इनका नाम विनोद है सर, मरने वाले का नाम सर विनोद है। ठीक है, काम करो, डेड बॉडी को ले जाओ, पोस्टमार्टम के लिए छोड़ो। हाँ सर। है ना? देखो कुछ क्लू मिल जाएगा, और आसपास के गाँव वालों से पूछताछ करो। जी सर। किस वारदात के समय कोई था यहाँ पे कि नहीं था। ठीक है, सर। पता करो। ओके सर। अरे भाई साहब, इधर आइएगा। क्यों भाई साहब, यहाँ पे कोई वारदात हुई थी, क्या आपको पता है? सर यहाँ पे शादी हो रही थी। कितने लोग थे? आपने देखा क्या? यही कोई 5-6 लोग थे और सफ़ेद कलर की कार। गाड़ी का नंबर देखे हो? गाड़ी के नंबर तो नहीं थे। उनमें से किसी को पहचान सकोगे अगर हम कहें तो? पहचान तो नहीं पाए। इन्वेस्टिगेशन करिए गाँव में, हो सकता है हमें शायद क्लू मिल जाए कुछ। ठीक है, ओके।
संध्या जो हमारा विक्टिम था, जिसको तुमने हॉस्पिटलाइज किया था, उसकी क्या अपडेट है? सर मैं अभी हॉस्पिटल से आ रही हूँ और डॉक्टरों का ये कहना है कि वो जो पेशेंट है उसके सिर पे काफ़ी गहरी चोट लगी हुई है, तो ये कहना बहुत मुश्किल है कि उसे कब तक होश आएगा। ठीक है, जैसे ही उसको होश आता है तो उसके बारे में जो भी अपडेट मिलती है मुझे इन्फॉर्म करो। अभिमन्यु, क्या अपडेट है? सर हमने इन्वेस्टिगेशन किया है और इन्वेस्टिगेशन से पता चला है कि जो हमारा विक्टिम था उसका कुछ कंस्ट्रक्शन का बिजनेस था और उसके 3 और साथी थे, गुलशन, हेमंत और सभरवाल। लेकिन सर ताजुब की बात है कि विनोद ने कुछ दिन पहले ही इन सबसे पार्टनरशिप खत्म कर दी थी। सर मुझे लगता है कि पार्टनरशिप का टूटना ही विनोद की मौत का कारण हो सकता है। अच्छा, लेकिन ये बताओ, हमने जिस डेड बॉडी को वहाँ से उठाया था जिसका नाम विनोद था, और वहीं पे हमें एक और बॉडी मिली थी जिसे हमने हॉस्पिटलाइज किया था, और हमें उस गांव में जो एक लड़का मिला था जिसका कहना यह था कि एक गाड़ी आई थी, शादी हो रही थी वहाँ पे, और उसके साथ एक लड़की थी। वो लड़की कहाँ पे है? सबरवाल, हेमंत, जरा आ भाई। 24 घंटे इसके ऊपर नजर चाहिए। साली भाग देना भाई। नहीं, साली ने बहुत तड़पाया है मुझे, एक भी नजर नहीं चूकनी चाहिए। गुलशन भाई, इस लड़की को आपने बोला हमने उठा लिया, इसके पति को भी हमने मार दिया, और आपकी ज़िंदगी में इतनी लड़कियां आई, उसके बाद भी आप इसके पीछे पड़े हो। सिम्बा, तुम अब तक नहीं समझे मैं क्या करना चाहता हूँ। इस साली ने मुझे ठुकराया था, तो मुझे ठुकरा के कोई लड़की को ऐसी जाने दूंगा मैं? ऊपर वाला देख रहा है, इतना मत करो। अरे कहने की बातें हैं सिम्बा, ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला तब कहाँ गया था जब इसके पीछे में था, इसने मुझे ठुकराया, तब कहाँ था ऊपर वाला? वो उसकी ईमानदारी थी ना। देख सिम्बा, तू नहीं देख सकता ना ये सब? नहीं। ठीक है, तू निकल, शाम को देर से मिलता हूँ। ठीक है भाई। क्यों सबरवाल, हेमंत, सिम्बा तो गया, तुम्हें भी धर्म की याद आ रही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कौन सा धर्म, कौन सा कर। ले जाओ साली को। क्या हुआ? यार सबरवाल, सिम्बा तो चला गया। अरे उसकी बात अलग है, उसको कुछ नहीं, ये तो मेरे चाचा हैं, उनके लिए तो कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, ये भी तो सही बात है। गुलशन जो भी चाहे हमारे साथ कर सकता है। चलो, हमसे क्या।
खोलो इसको। चल तेरा बुलावा आ गया। मैं चल इसको ज्यादा। अरे गुलशन नहीं, तुम लोग तो रहम खाओ। तुम्हारे घर में भी तो माँ बहन होंगी। चल साली ये किताबी ज्ञान मुझे मत बता। अरे सुन, अगर तूने गुलशन भाई की बात माना होता ना तो भी रानी की तरह होती रानी। चल चल। हो गया ना, बैठो, एंजॉय करो, खाओ पियो, लेकिन जब तक मैं उस कमरे से बाहर नहीं आता, कोई भी हो साला अंदर नहीं आना चाहिए। क्या अब यार, कुछ दिनों से ऐसे पड़े हैं रूखा सूखा, ना इधर ना उधर। चल कहीं दो पैक मारते हैं, लगाते हैं, एंजॉय करते हैं, मौसम भी सही है बे। चल बहुत दिन हो गया, आज चलते हैं आज। साले कैसे बोला है? क्या साली? टिक 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 टिक। चाचा गोली मार देगा मुझे। अबे गई कहाँ? देख साले, टिक 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 टिक।
सबरवाल, इसका तो साली का रोज का लफड़ा हो जाएगा यार। तुम लोग को दारू पीने से फुर्सत नहीं है, ठीक। अगर ये सीआईडी के पास पहुंच गई ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। ऐसा सबरवाल, देखो तुम्हारे बस में नहीं आ रही, और मुझे जो लेना था मैं ले चुका हूँ बेटा। इससे पहले कि साली ये सीआईडी में पहुंचे, हमारी शिकायत करे, ये साली का टंटा पकड़। देखो भाग रही है, बस पकड़ो साली को, इसको।